किसान आतंकवादी है क्या? क्यों रोक रहे हैं वहाँ? देखिए जाहिर है किसानों का गुस्सा कि क्यों रोका जा रहा है। 26 दिन से सुकून से प्रदर्शन है, तो आज क्यों रोका गया है राज्यों की सीमाओं पर किसानों को? दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? 22 दिन होगा हम बैंक भूखे प्यासे यहाँ पर हम सब मरने को तैयार है। यहीं मर जाओ, गोली मार दो, गोली मार दो, गोली मार दो। किसान आतंकवादी है जो रास्ते में रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? हम आतंकवादी हैं। क्यों नहीं आने दे रहे किसान को? हम आतंकवादी हो गए। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, तो ये आंदोलन को क्यों नहीं चलने दे रहे? क्यों नहीं किसान को यहाँ आने दे रहे? किस लिए नहीं आने दे रहे? कब रोका गया? आज किस टाइम रोका गया? हमारे किसान पीछे रोके गए अभी, बागपत में, बड़ौत में भी कभी ये रोका गया और अभी नहीं चल रहा और रोका जाएगा। मीडिया ये बात बताए, इस सरकार को ये की करना है, रोड सस्ते रोक रही है, क्या मन में है? जवान यहाँ पे बॉर्डर पे, किसान यहाँ पे जंगल में समय काम कर रहा है, ये चाह रहा है, इसके मन में पता क्या चाह रही है सरकार? ये चाह रही है किसान को रोड पे ले तो आई अब रोड पे, इसे मारना चाह रही है, किसान को मारना, और किसान सरकार पर अब नहीं मरेगा। दूसरी तरफ ये आप देखेंगे एम्बुलेंस के लिए भले ही रास्ता दिया गया है, जिस तरह से किसान, हमारे किसान रास्ते में रोके जा रहे हैं, किस लिए रोके जा रहे हैं? क्यों नहीं ये सरकार आने दे रही? हमारी जो किसानों को क्यों रोक रहे? उन्हें क्यों, किस लिए नजरबंदी कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अरे जब किसान यहाँ रोड पर पड़ा, शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहा है, तो आने दो किसानों को। आतंकवादी बता रहे, खालिस्तानी बता रहे, किसान आतंकवादी है क्या? खालिस्तानी है। आप कितने दिन से आए हुए हैं? हम आज 25 दिन हो गए। अच्छा। और 25 दिन से हम घर नहीं गए। आपने जो है नोटबंदी की, 200 के लगभग लोग अपने ही पैसे के लिए बैंकों की लाइन में मर गए। तो मोदी जी की आंखों में खून चढ़ा हुआ है। इन्हीं शब्दों में मैं कह रहा हूं, चाहे कितने भी कड़वे हों, उन्हें लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी आंखों के सामने मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो सारी स्थिति है इस पूरे देश को तबाह करने की, इस देश के कम से कम 110 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। और जो सारी चीजें हो रही हैं, अभी तक की स्थिति यह है, इस देश की 73% संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है, और इस कानून के बाद में इस देश की 95% संपत्ति इस 1% लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी। ये षड्यंत्र है। तो बाकी 5% में देश की तमाम जनता, यानी 99% लोग मात्र 5% में जिंदा रहेंगे। और 5% में जिंदा कैसे रह सकते हैं आप जानते हो, वो या तो मरेंगे, सड़ेंगे, या गुलाम बन के रहेंगे, मजदूर बन के रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपने पुराना जमाना देखा था कि जब जो शूद्र समाज के लोग काम करते थे, सिर्फ काम करते थे बेचारे, ना उनको कोई भी, ना तो वो अपनी संपत्ति जोड़ सकते थे, ना उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ, जो झूठन डाल दी उसे काट दी। और ये स्थिति आने वाले समय में यहां हो जाएगी। और उस स्थिति को आप भी ऐसे देखो, जिस तरह से ये एग्रीमेंट बनाया गया, आने वाले समय में जो किसान है, वो किसान जैसे पहले, आजादी से पहले साहूकारों और जमींदारों के कब्जे में होता, सारी जिंदगी कमाता था, पीढ़ियां कमाती थी, लेकिन साहूकार का कर्जा नहीं खत्म होता था। यही स्थिति इस कानून के माध्यम से अगर लागू हुआ, जिसे हम किसी हालत में होने नहीं देंगे लागू, अगर होता है तो ये स्थिति हो जाएगी। ये इस कानून की सच्चाई। सबका साथ सबका विकास क्या ढकोसला है सर? ये नौटंकी है। केवल दो का विकास, मैंने बताया ना, हम दो और हमारे दो, मोदी जी और अमित शाह, ये दो हो गए, हम दो, और हमारे दो अंबानी और अडानी, बस 4 के लिए काम है, ये बाकी किसी के लिए नहीं है। क्या क्या बताते हैं, सब जानते हैं किसका विकास हुआ है? कम नहीं, ये वहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में किया है, वहाँ उधर किया है, मंदिर के लिए हमने किया, चांदी की ईंट लगवाई 20 किलो 50 किलो की, और यहाँ किसान परेशान है, वहाँ चांदी की ईंट लगाई। बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाया, लेकिन मंदिर बनाया तो किसान को भी तो कुछ। हाँ, मैनिफेस्टो पे वोट दिया, तो मैनिफेस्टो में क्या कहा था बताओ? स्मार्ट सिटी बन गई, गाँव गोद लिए तो हो गए, बुलेट ट्रेन चल गई, गंगा साफ हो गई, इसमें तो टाइम नहीं लगने वाला है। 2 करोड़ रोजगार मिल गया, मैनिफेस्टो 15 लाख आ गए, काला धन आ गया। कोई एक काम मैनिफेस्टो के अनुसार दिखा दो, कोई एक गिनवा दो, एक कानून बना के गिनवा दें, हम बिल्कुल सहमत हैं। और नहीं तो आप 2021 जो आ रही है ना, 2021 में किसान बता देगा कि किसान की औकात क्या है, किसान की शक्ति क्या है, किसान बता देगा। फिर ये किसान आगे आगे चलेगा, जो पीछे पीछे चलेंगे। आज ये आगे आगे चल रहे हैं, किसान पीछे पीछे चल रहा है। आज ये ढूंढे नहीं मिल रहे, इनको ढूंढे नहीं मिलेगा। 2022 में, 24 और 22 में देख लेना किसान की ताकत कितनी बड़ी ताकत है। ये किसान को जितना गुमराह कर रहे हैं, जितना परेशान कर रहे हैं, किसान चुन चुन के बदल देगा, चुन चुन के। तो वो एक कहावत है ना, वो कहता है, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कब तक कितने कंकड़ फेंकोगे,
चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये है ना, खुद ही को कर बुलंद बतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो किसान इतने को मजबूत कर रहा है कि ये पीछे पीछे आऊँगा, किसान आगे आगे होगा, तब इन्हें मालूम पड़ेगा 70% किसानों की आबादी क्या होती है क्या नहीं होती। अरे पीछे से सबक ले लो, इतिहास से इतिहास बनता है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, हिस्ट्री इतिहास हमेशा दोहराता है। पीछे का इतिहास देख लो, 70 साल, अरे तुमने 8 साल में 7 साल में क्या करा है, तुम 70 साल गिनवाते हो। जन्म पर कुंडली खगालने के लिए थोड़ी कहा था कि वो मुसलमान हैं वो हिंदू है। नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये दुगना हुआ है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। बस हमारे बताएंगे, बताओ। चलता रहा है 16 आने सच बुशरा खानम के साथ सिर्फ द नेशन पर। यही तो बात है ना साहब, एक्चुअल क्या है, वो रियल लाइफ का आदमी है। उसको एक्टिंग परेश रावल ने सिखाई है कि जनता को भावुक बना के कैसे वोट खींचना है। उसको पता है पुलिस का रोज नाम 48 घंटे पीछे चलता है। अमित तो तड़ी बार आदमी रहा है, ये देश के घाट घाट का पानी पी चुके हैं। इन्होंने पूरे देश का अध्ययन कर लिया और इनको पता चल गया कि देश के लोग पेट से सोचते हैं, दिमाग से सोचते ही नहीं है। अरे फिर वही बात, ये मैनेजमेंट है ना भगवान। देखो पैसे के कांग्रेस क्या करती थी, साड़ी, पायजेब, दारू, मुर्गा, इसमें वोट खरीदती थी। अगर उसने समाज को वोट की शक्ति से परिचित कराया होता तो लोग कहते ईवीएम के कारण जीत रहा है। अरे इनकी मानसिक बीमारी है, काय से ईवीएम सेट कर लेंगे इतने बड़े लेवल पे। और मैं तो कहता हूँ मोबाइल से वोट आना चाहिए। दुनिया अपडेट हो रही है, बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। नोटा प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए, नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए। जब मैं मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, भीम ऐप से पेटीएम यूज़ कर सकता हूँ, ओला उबर बुला सकता हूँ, मत का दान क्यों नहीं कर सकता। 10 मिनट में वोट हो सकते हैं साहब, 10 मिनट के अंदर, और ये अरबों रुपया हमारा समाज की बेहतरी पे खर्च हो सकता है। अगर मेरे सपनों के बच्चे राष्ट्राध्यक्ष बन जाएँ, प्रधानमंत्री बन जाएँ, तो ये जो एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, इनकी एमएसपी 5 गुना कर दूँ मैं, 5 गुना। मुझे कोई राजनीति में शौक नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जिनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, अच्छे बच्चे, चरित्रवान, अपने एमएलए बनाए, एमपी बनाए देश की जनता। किसानों की माली हालत, ये समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं किसान। इतने पराक्रमी हैं किसान, लेकिन हम इनका आदर ही नहीं करते। सरकार किधर है, प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुका है भारत। सरकार होती तो दो घंटे में आ जाती साहब। सरकार होती तो ये गड्ढे खुदवाती, वाटर कैनन चलाती किसानों पे। आप बताइए, इतना फोर्स खड़ा कर दिया। उनका तो तनख्वाह चल रही है, टीएडीए बन रहा है, किसानों को क्या मिल रहा है। अपना कीमती समय, बुआई का समय छोड़ के यहाँ के खड़े इतना संघर्ष कर रहे हैं खुले आकाश के नीचे। अगर उनमें करुणा का भाव होता, सरकार होती तब ना। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, भाड़ में जाओ देश, उन्हें तो शोषण करना है, वो शोषक हैं। आप शोषक से एक सरकार की उम्मीद करते हो तो आपके दिमाग में गलत वायरस है ना। उनके दिमाग में तो खूनी वायरस है, वो खूनी दरिंदा बन चुका है।